हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चांदनी रेसिपी में स्वागत है। दोस्तों, माता रानी का भक्ति पर्व नवरात्रि आने वाला है। नवरात्रि में हम हर रोज़ पूजा में धूप करने के लिए मार्केट से तैयार बने बनाए गूगल के धूप कप लाते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं और उसमें पूजा की सामग्री के साथ में कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो पूजा में उपयोग करना उचित नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो चलिए आज हम सभी पवित्र सामग्रियों से हर्बल और नेचुरल गूगल धूप कप बनाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक का बटन दबाते ही कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन आएगा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक हाइप कीजिए। ये हाइप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल धूप कप बनाने हेतु हमने ये फूल का उपयोग किया है। ये फूल जो हम रोज़ पूजा में उपयोग करते हैं वही है। घर के मंदिर में उपयोग किए हुए फूल मैंने फेंकने के बदले इकट्ठे किए हुए हैं। इन फूलों को हम ऐसे तोड़ करके एक दिन धूप में सुखा लेंगे। साथ में हमने ये नारियल के छिलके लिए हैं, इसको भी हम ऐसे खुला खुला करके एक दिन धूप में सुखा लेंगे। नारियल का छिलका डालने से हमारा गूगल का धूप कप अच्छे से जलता है। अब एक दिन धूप में फूल और नारियल के छिलके सुखाने के बाद आज हम धूप कप बनाने की विधि चालू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गैस चालू करेंगे और गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। अब धूप में सुखाए हुए फूलों को कढ़ाई में डालकर थोड़ा गर्म कर लेंगे, जिससे फूलों में थोड़ा सा भी मॉइस्चर बाकी रह गया होगा तो वो उड़ जाएगा और हमारे फूल अच्छी तरह से सूख जाएंगे। साथ में हम डालेंगे 3 से 4 तेज पत्ता और 15 के करीब लौंग के फूल। तेज पत्ता और लौंग की खुशबू गूगल कप में बहुत अच्छी आती है। साथ में तेज़पत्ता और लौंग के धुएं से मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं और साथ में घर की हवा शुद्ध होती है और नेगेटिविटी भी दूर होती है। हम जो मार्केट से तैयार कप लाते हैं उसमें ऐसी सामग्रियां नहीं आती। इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक कढ़ाई में गर्म कर लेंगे। एक 2 मिनट तक इन सामग्रियों को गर्म करने के बाद कढ़ाई को गैस के चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इन सामग्रियों को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब देखिए हम पूजा में उपयोग किए हुए फूलों का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम फिर से गैस चालू करेंगे और गैस के ऊपर कढ़ाई रख देंगे। अब हम कढ़ाई में नारियल के छिलके डाल देंगे जो हमने धूप में सुखाने के लिए रखे थे और गैस की धीमी फ्लेम पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट इसको भी गर्म कर लेंगे। नारियल के छिलकों को ऐसे पलट पलट कर गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म होने पर नारियल के छिलके को भी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। अब हमारे नारियल के छिलके ठंडे हो गए हैं। इनको हम मिक्सर जार में डाल के मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि नारियल के छिलके मोटे मोटे ग्राइंड हो गए हैं। अब इसी मिक्सचर जार में इसके साथ हमारे फूल, तेज पत्ते और लौंग डाल देंगे। आप देखिए हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को एकदम से बारीक पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम इस मिक्सचर जार को साइड में रख देंगे। अब हम हवन सामग्री लेंगे। ये हवन सामग्री पैकेट में तैयार मिलती है। अभी नवरात्रि के समय में ये हवन सामग्री सभी पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके साथ में हमने लिया है कपूर। तो दोस्तों, ये भीमसेनी कपूर है। भीमसेनी कपूर बहुत ही शुद्ध होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और वातावरण को भी शुद्ध करता है। अब हम एक मिक्सचर जार लेंगे और इसमें पैकेट में से आधी हवन सामग्री डाल देंगे और मिक्सचर जार में हम ऐड करेंगे भीमसेनी कपूर। तो हथेली में इतना सा भीमसेनी कपूर लेकर मिक्सचर जार में डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी हवन सामग्री और भीमसेनी कपूर पीसकर तैयार हो चुके हैं।
दोस्तों, जब मैंने ये पीसकर मिक्सचर जार खोला तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू घर में फैल गई कि पूरा घर महक उठा। तो यहाँ हमारी सारी सामग्री पीस करके तैयार हो गई है। अब हम इसे छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, जिससे हमें प्योर बारीक चूरा मिले। दोस्तों, आपका सहकार ही हमारी सफलता है। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इन बचे हुए बड़े टुकड़ों का हम फिलहाल कोई उपयोग नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसे फिर से ग्राइंड करके और अधिक बारीक चूरा उपयोग में ले सकते हैं, या फिर इस मोटे मोटे टुकड़े को जलाकर घर में धूप कर सकते हैं। अब हमने दोनों सामग्रियों को अच्छे से छानकर तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन में गाय का गोबर लेंगे। आप गाय का ताज़ा गोबर या गोबर के सूखे उपले भी ले सकते हैं। अगर आप सूखे उपले लेते हैं तो उसे कूटकर या मिक्सचर जार में ग्राइंड करके बारीक चूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने गाय का ताज़ा गोबर लिया है। अब हमने जो नारियल के छिलके, फूल, तेजपत्ता, लौंग का चूरा बनाकर रखा है, उसमें से आधा गाय के गोबर में मिला देंगे, और जो हवन सामग्री और कपूर का चूरा करके रखा है उसमें से भी आधा मिला देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, आप कहेंगे कि गाय के गोबर की स्मेल फैल जाएगी, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ये जो 2 पाउडर हमने डाले हैं इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि गोबर की स्मेल कहीं नहीं दिख रही। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें गाय का शुद्ध घी 2 चम्मच जितना डालेंगे। दोस्तों, यहाँ हम पूजा के लिए पवित्र गूगल कप बना रहे हैं, इसलिए हम सभी शुद्ध और प्योर चीज़ों का ही उपयोग करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जितना शहद डालेंगे। गाय का शुद्ध घी और शहद डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जितना गुलाब जल डालेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे गूगल। दोस्तों, ये असली गूगल है। आप देख सकते हैं कि ये गोंद जैसा है। पहले इन गोंद जैसे गूगल को हाथों से थोड़ा अलग कर लेंगे। अब इन सभी सामग्रियों को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने गंगा जल का उपयोग किया है। इन सभी सामग्री में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल के अच्छे से मिलाकर, जैसे हम आटे का लोहा बनाते हैं ऐसा लोहा बना लेंगे। आखिर हम माताजी के पूजा के लिए हवन बना रहे हैं, तो सभी पवित्र सामग्रियों का ही उपयोग करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे हाथ और उंगली की मदद से कप का आकार दे देंगे। अब देखिएगा, कुछ ही मिनटों में बहुत सारे कप बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, और बिना किसी दिक्कत के ये कप बनकर आसानी से तैयार हो रहे हैं। चलिए आपको एक और कप बनाकर दिखाते हैं। अब देखिए ये कितना आसान है। बस ऐसे ही हम सारे कप बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहे तो कप बनाने के बदले ऐसी सीधी धूप स्टिक भी बना सकते हैं। ये धूप स्टिक बनाना बहुत आसान है, इसे तो कोई बच्चा भी खेलते खेलते ही बना लेगा। बस ऐसे ही हम सारे कप बना करके तैयार कर लेंगे। आप कप का आकार ऊपर से थोड़ा चौड़ा और नीचे से थोड़ा छोटा रखेंगे, बिल्कुल जो बाजार में तैयार जमरानी कप आते हैं उसके जैसे ही दिखने में बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे कप और धूप स्टिक बनकर तैयार हो गए हैं। आप देखिए कि दिखने में बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं, और क्वालिटी में बाजार से 1000 गुना बेहतर बने हैं। अब हमने जो सामग्री बचाई थी उसको हम एक प्लेट में मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें 2 चम्मच जितना गाय का शुद्ध घी डालेंगे। 1 चम्मच शहद डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो कप बनाकर रखे हैं उन सभी कपों में ये सामग्री भर देंगे। नवरात्रि में इस गूगल कप का हवन करने से घर के सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, माता रानी की पूजा में हवन के लिए हमने सभी हर्बल चीज़ों से ये शुद्ध नेचुरल हर्बल पवित्र गूगल कप तैयार किए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। साथ में बाजार के तैयार कप के मुकाबले बहुत ही सस्ता भी पड़ता है। यहाँ हमारे सारे कप सामग्री भरकर तैयार हो चुके हैं। अब इस धूप स्टिक को भी आप इस सामग्री में रगड़कर ऐसी शानदार बना सकते हैं। इस तैयार हुए धूप कप और धूप स्टिक को हम 2 से 3 दिन तक घर की छत पर धूप में अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। 3 दिन अच्छे से सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कप कितने शानदार बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे जलाकर भी दिखाता हूँ। देखिए कैसा अच्छे से जल रहा है और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि पूरे घर में फैल गई है। घर के बाहर तक इसकी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सबको अच्छे स्वास्थ्य सुख संपत्ति प्रदान करे। आप सभी को जय माता दी।